वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 7 साइंस क्यूरियोसिटी बुक से चैप्टर नंबर 8 है मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ कार दैट ट्रेवल्स 150 मीटर्स इन 10 सेकेंड। स्पीड बतानी है आपको उस कार की जो 150 मीटर कवर करती है 10 सेकंड में। चिल्ड्रन स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यानी कि डिस्टेंस कितनी कवर करी 150 मीटर, कितनी देर में 10 सेकंड्स में। तो यानी कि उसकी जो डिस्टेंस स्पीड आ गई वो कितनी आ गई 15 मीटर पर सेकंड। तो हमने क्या करा स्पीड ऑफ कार इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। 150 डिस्टेंस है, 10 उसका टाइम है, तो 15 मीटर पर सेकंड। अब यहां पे एक चीज देखो, उसने ये कहा कि अपने आंसर को किलोमीटर पर आवर में बताओ। अब देखो 15 मीटर पर सेकंड जो आया, 1 मीटर में कितने 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000। तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हमने डिवाइड कर दिया और एक सेकंड को, ठीक है, किलोमीटर में कन्वर्ट आर में कन्वर्ट करने के लिए, आर मतलब घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से हम डिवाइड करेंगे। इस चीज को यहां पे समझना कि 15 मीटर को तो हमने 1000 से डिवाइड कर दिया किलोमीटर में करने के लिए, और जो पर सेकंड था एक सेकंड में 60 मल्टीप्लाई 60। ये चीज आपको समझ में आ गई भाई। एक घंटे में मिनट होते हैं 60 और एक मिनट में वो होते हैं तो 3600। तो ये कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू 54 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अ रनर कंप्लीट्स 400 मीटर इन 50 सेकेंड। एक रनर है ये रहा, ये 400 मीटर जो डिस्टेंस है इसको 50 सेकंड में कवर कर लेता है। कितनी देर में 50 सेकंड में। अनदर रनर कंप्लीट द सेम डिस्टेंस इन 45 सेकंड। लेकिन जो दूसरा रनर है वो इसको केवल 45 सेकंड में कर लेता है। हु हैज अ ग्रेटर स्पीड, बच्चा भी बता देगा क्योंकि दूसरे रनर ने कम टाइम लिया तो दूसरे रनर की स्पीड ज्यादा है। एंड बाई हाउ मच, अब वो पूछ रहा है कितनी ज्यादा है, तो दोनों की स्पीड निकाल लो। पहले वाले की स्पीड कैसे निकालेंगे, S1 यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 400 है, टाइम कितना लिया 50। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8 मीटर पर सेकंड। पहले वाले की तो जो स्पीड आई वो कितनी आई 8 मीटर पर सेकंड। हमने क्या किया, उसने जितनी डिस्टेंस ली और जितना टाइम लिया, तो 400 डिस्टेंस उसने कवर करी थी 50 सेकंड्स में, तो 8। दूसरे वाले ने डिस्टेंस तो उतनी ही कवर करी लेकिन उसने टाइम उससे कम लिया था। ठीक है, टाइम उसने कितना लिया था 45, सॉरी यहाँ 40 लिख दिया मैंने। तो 400 को जब आप 45 से डिवाइड करोगे तो उसकी स्पीड निकल के आई 8.89, यानी थोड़ी ज्यादा निकल के आई। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितनी ज्यादा है। तो जिसकी ज्यादा है, जैसे मान के चलो एक बच्चे को मिले 10 नंबर और एक बच्चे को मिले 8 नंबर, तो हम पूछेंगे जिसके ज्यादा है उसको कितने ज्यादा मिले 10 - 8। तो यानी कि 2 मार्क्स उसके ज्यादा है। ऐसे ही जो हायर स्पीड है उसमें से माइनस कर दो। 8.89 में से 8 को माइनस कर दीजिए। 8.89 में से जब हमने 8 को माइनस किया तो 0.89, यानी जो सेकंड रनर की जो स्पीड है वो 0.89 मीटर पर सेकंड पहले रनर से ज्यादा है। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। देखो 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये ट्रेन चल रही है। कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी है 360 किलोमीटर। हाउ मच टाइम डज इट टेक, इसने 360 किलोमीटर को कवर करने में कितना टाइम दिया होगा। अब यहां पे देखो ये जो हमें डिस्टेंस दी हुई है, स्पीड दी हुई है मीटर पर सेकंड है। जब भी चिल्ड्रन मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो बस आपको कुछ नहीं करना, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहां पे देखेंगे हम, डिस्टेंस थी, स्पीड थी हमारी इतनी और डिस्टेंस थी हमारी कितनी इतनी। तो हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। सॉरी, जो किलोमीटर है उसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, देखो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो 360 में आपने जब 1000 का मल्टी कर दिया, मल्टीप्लाई, तो 360 और 000 ये आ गया। टाइम टेकन कितना हो गया। अब देखो स्पीड इक्वल टू होता है चिल्ड्रन डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यानी कि हमें टाइम निकालना है
तो टाइम इधर चला गया, डिस्टेंस ऊपर रहेगी, एस नीचे आ जाएगा। तो डिस्टेंस तो ऊपर रही, स्पीड नीचे आ गई। तो डिस्टेंस कितनी थी भाई? डिस्टेंस थी तो डिस्टेंस हमारी ये रही है ना, अभी हमने 360 में मल्टीप्लाई किया था। और टाइम कितना लिया गया था? स्पीड कितनी थी? 25। तो 25 से जब हमने डिवाइड किया तो हमारी वैल्यू आ गई ये। लेकिन ये जो वैल्यू आई है चिल्ड्रन, ये आई है सेकंड में। अब सेकंड को अगर हमें मिनट में कन्वर्ट करना है तो हम किसका डिवाइड करेंगे? 60 से। जब हमने 60 से डिवाइड किया तो आ गया 240 मिनट्स। और जब हमने मिनट को सेकंड आर में डिवाइड करना, आर में लाना हो तो हम 60 से और डिवाइड करेंगे तो आ गया 4 आवर्स। तो यानी कि कितना टाइम लगा उसको? 4 घंटे लगे। ये वाली बात समझ में आ गई? 14,400 से ये 4 आवर्स कैसे आया? चिल्ड्रन, अगर आपको सेकंड को डायरेक्ट आर में कन्वर्ट करना है तो 60 मल्टीप्लाई 60 यानी कि 3600 से डिवाइड करना होगा। सर ये कैसे आ गया? क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं और एक घंटे में कितनी सेकंड होंगे? 60 मल्टीप्लाई 60। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेन ट्रेवल्स 180 किलोमीटर इन 3 आवर, फाइंड इट स्पीड। अरे बच्चा भी बता देगा। अब आपको डिस्टेंस दी गई है 180 और टाइम दिया गया है 3 आवर्स। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर आएगा। कितना आएगा? 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बात? अब ये कह रहा है कि इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो। किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में आपको बताना है। चिल्ड्रन याद रखना, मैंने अभी बताया भी था, किलोमीटर पर आवर को जब भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो जो वैल्यू हो उस वैल्यू में 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर देखो, तो ये आई थी हमारी 60 किलोमीटर पर आवर पहला। अब ये पूछ रहा है कि इसी वैल्यू को मीटर पर सेकंड में निकालो। तो मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए इस वैल्यू यानी 60 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 5/18 से, ये आ गया। याद रखना, जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए बोले तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर देना। तो अब आ गया हमारी स्पीड 16.67 मीटर पर सेकंड। और तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन 4 आवर्स। यार 3 घंटे में तो कोई ट्रेन चल रही है 180, यानी कि अभी हमने इसकी स्पीड निकाली थी ना 60 किलोमीटर पर आवर। देख लो, अभी आपने तो निकाली है 60 किलोमीटर पर आवर, यानी एक घंटे में 60 जा रही है तो 4 घंटे में कितनी जाएगी? 60 मल्टीप्लाई 4, 60 मल्टीप्लाई 4 यानी 240 किलोमीटर जाएगी। द फास्टेस्ट गैलोपिंग हॉर्स कैन रीच द स्पीड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 18 मीटर पर सेकेंड। ये कह रहा है बहुत तेज घोड़ा घोड़ा जो दौड़ने वाला है वो 18 मीटर पर सेकेंड की स्पीड तक पहुंच सकता है। अच्छा जी, हाउ डज दिस कंपेयर टू द स्पीड ऑफ अ ट्रेन मूविंग एट 72 किलोमीटर पर आवर? 72 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, ये वाली वैल्यू किलोमीटर पर आवर में दी गई है, ये मीटर पर सेकंड में। अभी मैंने आपको बताया था जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले तो ये देखो, सबसे पहले तो स्पीड जो हमने हॉर्स की दी है वो एज इट इज लिख दी, लेकिन जो स्पीड ट्रेन की दी है 72 किलोमीटर पर आवर, उसमें हमने 72 में मल्टीप्लाई कर दिया 5/18 का, जिससे हमारी वैल्यू कितनी आ गई? 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये पूछ रहा है कि घोड़े की तो थी 18 मीटर पर सेकेंड और ट्रेन की है 20 मीटर पर सेकेंड। सर ये 20 मीटर पर सेकेंड, अरे अभी हमने निकाला ना यहाँ पर 5/18 से, क्योंकि दोनों ही जो वैल्यूज हैं, जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। तो अब बताओ किसकी ज्यादा है? घोड़े की थी 18 और ट्रेन की है 20, तो यानी कि ट्रेन की ज्यादा है। अब वो पूछ रहा है कंपेयर करो। अगर कंपेयर करें तो ट्रेन की ज्यादा है, और कितनी ज्यादा है? 20 माइनस 18, 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड ट्रेन की ज्यादा है हॉर्स से। तो आंसर कर, द ट्रेन इज फास्टर बाई 2 मीटर पर सेकेंड। सर ये कैसे आया? जो बड़ी स्पीड थी 20 में से 18 को माइनस कर दिया, आ गया। डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चिल्ड्रन, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? मान के चलो एक घंटे में एक कार 60 किलोमीटर चली, अगले एक घंटे में फिर से 61 किलोमीटर चली, अगले एक घंटे में फिर से 60 किलोमीटर चली, यानी कि जितना टाइम उतनी ही डिस्टेंस, जितना टाइम उतनी ही डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? जैसे यहाँ जाम लग रहा है गाड़ी में, तो जब जाम लग रहा है तो गाड़ी धीरे धीरे चलेगी, जब जाम खुल गया तो गाड़ी तेज चलेगी।
ठीक है, तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म। अब ये कह रहा है कि डिस्टिंग्विश करो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। कार का एग्जांपल लेते हुए, ठीक है, एक कार तो स्ट्रेट हाईवे पे चल रही है जहां पे कोई ट्रैफिक नहीं मिल रहा, तो वो तो बिल्कुल एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। लेकिन एक कार चल रही है सिटी ट्रैफिक में, तो आंसर में क्या लिखेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। भाई पहले घंटे में भी 60 किलोमीटर गई, दूसरे घंटे में भी 60 गई और तीसरे में भी 60 गई, तो ये तो है आपका यूनिफॉर्म मोशन। इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है कि भैया पहले घंटे में तो 60 गई, दूसरे घंटे में केवल 25 गई, तीसरे घंटे में गई 20, तो हर बार अलग अलग टाइम में अलग अलग वैल्यूज वो कवर कर रही है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल, देखो यूनिफॉर्म में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल टाइम में, unequal distances in equal interval of time, it is said to be non-uniform motion। चिल्ड्रन वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार एक लाइक कर देना, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट, डेटा फॉर एन ऑब्जेक्ट कवरिंग डिस्टेंस इन डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। देखो ये टाइम दिया है कि 0 सेकंड में 0, 10 सेकंड में कोई चीज, किसी चीज ने 8 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली, 20 में हमें नहीं दिया गया, लेकिन उसने 30 में दिया है, ठीक है, ये हमें नहीं दिया गया, यहां दिया है। इफ द ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म मोशन, अब ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, बराबर टाइम में बराबर डिस्टेंस, अगर एक घंटे में 60 जा रही है तो अगले एक घंटे में भी 60 जाएगी। तो अब अगर यूनिफॉर्म में है तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ कितना आना चाहिए बच्चा भी बता देगा सर, यहाँ 40 आएगा, यहाँ 50 और यहाँ आएगा 60। अब क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है तो डिस्टेंस भी इक्वल कवर होगी। यहां से 8 मीटर, तो 8 से 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48। तो यहां पे तो सर आ गया 40 और 60 और यहां पे आएगा 48, समझ आ गया। तो बस ये वैल्यू हमें भरनी है, यहाँ पे 40 60 और यहाँ पे 16 और 48, क्योंकि यूनिफॉर्म है। अब ये कह रहा है अ कार कवर 60 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर, एक घंटे में, पहले घंटे में तो कार जाती है 60 किलोमीटर, ठीक है जी। 70 किलोमीटर दूसरे घंटे में जाती है भाई वो 70 किलोमीटर, ठीक है, यानी थोड़ी स्पीड तेज हो गई। और फिर जाती है 50 किलोमीटर इन थर्ड आवर, दूसरे में सबसे कम जाती है 50 किलोमीटर तीसरे में, ठीक है। इज द मोशन यूनिफॉर्म, क्या ये मोशन यूनिफॉर्म है? नहीं भैया, बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म तो सर तब होता ना जब पहले में भी 60 जाती, दूसरे में भी 60 जाती, या पहले में भी 70, दूसरे में भी 70। तो आंसर है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। जस्टिफाई योर आंसर, तो जस्टिफाई कैसे करेंगे, बिकॉज द कार इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हर एक घंटे में वो जो डिस्टेंस कवर करती है वो अलग अलग है, इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन माना जाएगा। फाइंड द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, जैसे मान के चलो विराट कोहली ने बनाए 70 रन, रोहित शर्मा ने बनाए 80 रन। अब इन दोनों का अगर एवरेज निकालना हो तो क्या करूंगा, 70 + 80 और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो तीनों को एवरेज में क्या होता है, जितनी भी एवरेज स्पीड है सबको कैलकुलेट कर दो, 60 + 70 और तीसरे में चला 50, कितने घंटे लगे, 3 घंटे, 1 + 1 1, तो कर दो भैया। तो सबसे पहले तो लिखो, सिंस द कार इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। ये मैंने आपको बता दिया नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, क्योंकि इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कर रही है, कभी 60 चलती है, कभी 70 चलती है, कभी 50 चलती है। अब वो कह रहा भैया एवरेज स्पीड बताओ, तो टोटल डिस्टेंस 60 + 70 + 50 को ऐड किया 180, टोटल टाइम आया 3 आवर। तो 180 को जब हम डिवाइड करेंगे 3 आवर से, क्योंकि आपको स्पीड का फॉर्मूला पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 180 को 3 से डिवाइड कर दिया, आ गया, इजी है, 60 किलोमीटर पर आवर। विच टाइप ऑफ मोशन इज मोर कॉमन इन डेली लाइफ, चिल्ड्रन जब हम चलते हैं, आप स्कूल जाते हो, मार्केट जाते हो, घूमने जाते हो, तो कौन सा मोशन आप ज्यादातर देखते हो, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? आंसर है नॉन यूनिफॉर्म। सर क्यों? क्योंकि यार हम जा रहे हैं, हो सकता है अचानक से रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाए, अचानक से हो सकता है ट्रैफिक ज्यादा लग जाए, अचानक से हो सकता है कोई गड्ढा आ जाए, हमें कहीं पे रुकना भी पड़ सकता है, पानी पीने के लिए हम रुक गए, कोई बात हो गई, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमको ज्यादा दिखाई देता है। तो आंसर लिखेंगे, इन आवर डेली लाइफ मोस्ट मोशंस आर नॉन यूनिफॉर्म, ज्यादातर मोशंस नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, बिकॉज ऑब्जेक्ट्स डू नॉट मूव एट द सेम स्पीड और ऑल द टाइम, क्योंकि जो चीजें हैं वो सेम स्पीड से मूव नहीं करती हर टाइम पे। एग्जांपल दे दो, ट्रेवलिंग इन अ बस ऑन ए अनइवन रोड, भाई रोड कहीं पे अच्छा आ गया तो
तेज चल रही है, कहीं पे गड्ढे गड्ढे से आ गए तो वहां धीरे चल रही है, कहीं पे जाम मिल गया तो वहां थोड़ी देर के लिए रुक गई। वॉकिंग थ्रू अ क्राउडेड मार्केट, जब आप क्राउडेड मार्केट में घुसते हो तो आपकी स्पीड खुद ही धीरे हो जाती है। अब ये कह रहा है डेटा फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल में। देखो डेटा दिया गया 0, 10, 20, 30, 40, टाइम तो 10 सेकंड का डिफरेंस दिया गया है। अब यहाँ डिस्टेंस देखो 0, 6, 10, 16। अब अगर बताओ, अब ये पूछ रहा है स्टेट वेदर द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। अरे भैया बच्चा भी बता देगा, अगर यूनिफॉर्म होती तो 6 के बाद यहाँ 12 होता और यहाँ पे 18 होता। 6 2 12, 6 3 18, 6 2 24, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है। पहले 10 सेकंड में बुक चली 6 मीटर, अगले 10 सेकंड में चली 10 मीटर, यानी स्पीड बढ़ गई। ठीक है, सॉरी 4 ही चली, ठीक है, तब वो 10 हुआ, फिर वो 6 चली, तो इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म है। अब ये कह रहा है एवरेज बताओ। एवरेज का भी मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, जितनी भी डिस्टेंस है उनको ऐड कर लो, 6 प्लस 10 प्लस 16 प्लस 21 प्लस 29 प्लस ये प्लस जितनी भी डिस्टेंस उसने कवर करी, ठीक है, और डिस्टेंस जितनी कवर करी उसने, टोटल डिस्टेंस कवर करी है 60 मीटर और टोटल टाइम लिया है उसने 100 सेकेंड। तो 60 को आप डिवाइड कर देंगे 100 सेकेंड से। तो यहां पे देखिए सबसे पहले द ऑब्जेक्ट एग्जिबिट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्यों नॉन यूनिफॉर्म मोशन है? बिकॉज इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस, क्योंकि इसने अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करी। टोटल डिस्टेंस उसने कितनी चली 60 मीटर, टाइम कितना लिया 100 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस है 60 डिवाइड, तो ये आ गई हमारी 0.6 मीटर पर सेकेंड। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से समझना, जो बच्चा ध्यान से समझेगा उसको समझ आएगा। A vehicle moves along a straight line and covers a distance of 2 किलोमीटर। यहां से देखो ये एक 2 किलोमीटर की रास्ता है, ठीक है, 2 किलोमीटर टोटल। इन द फर्स्ट 500 मीटर इट मूव्स विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, यानी पहले जो 500 मीटर हैं, आपको भी पता होगा चिल्ड्रन, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो पहले जो 500 मीटर इसने चले 500 मीटर, वो चले हैं इसने 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। एंड द नेक्स्ट 500 मीटर इट मूव्स विद द स्पीड ऑफ 5। अब जो अगले 500 मीटर हैं वो इसने चले 500 मीटर चले कितने, 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। With what speed should it move the remaining distance so that the journey is complete in 200 seconds? अब ये जो बची हुई 1000 मीटर है, सर आपको कैसे पता चला? क्योंकि भाई देखो 500 मीटर यहां कवर कर लिए, 500 मीटर यहां कवर कर लिए, यानी 1 किलोमीटर तो ये हो गया दोनों को मिला के। अब ये जो बचा हुआ 1 किलोमीटर है यानी 1000 मीटर है, ये पूछ रहा है इसको वो कितनी देर में कवर करे, विद व्हाट स्पीड, कितनी स्पीड से कवर करे कि टोटल जर्नी में उसको 200 सेकेंड्स का टाइम लगे। कितना? अब देखो उसको पहले उसने जो पहली जर्नी चली थी उसने चली थी 500 मीटर, फिर दूसरी भी 500 मीटर, पहली चली थी 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से और दूसरी चली थी 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो दोनों का टाइम निकाल लो। अब निकाल लो भैया, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी चली थी? डिस्टेंस चली थी पहली बार में 500 मीटर, ठीक है। टाइम हमें निकालना है तो टाइम इधर चला जाएगा, स्पीड इधर आ जाएगी। तो स्पीड कितनी थी? पहली बार में थी 10, तो भैया पहली बार में लगा उसको 50 सेकेंड। ये वाली बात क्लियर हो गई या नहीं हुई? पहली बार में उसको लगा 50 सेकेंड। अब दूसरी बार में देखो, दूसरी बार में उसने 500 मीटर चला, 500 मीटर चला, लेकिन इस बार टाइम कितना, इस बार स्पीड कितनी थी 5, तो इस बार उसको लगा 100 सेकेंड, यानी कि ऑलरेडी 50 सेकेंड उसने यहां लिए और फिर 100 सेकेंड यहां लिए। तो 100 और 50 को अगर हम ऐड करेंगे तो 150 सेकेंड तो उसने ऑलरेडी ले लिए। अब वो कह रहा है पूरी की पूरी जर्नी उसको 200 सेकेंड में कवर करनी है, तो 200 में से 150 तो भाई उसने पहले यूज कर लिए। अब कितने बच्चे उसके पास? 50। पहले ये देख लो जो मैंने अभी आपको कैलकुलेशन समझाया। देखो पहले जो उसने 500 मीटर चले वो 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चले थे और दूसरे 500 मीटर चले थे 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। ये वाली बात क्लियर है? तो टोटल टाइम निकाला उसने फर्स्ट और सेकंड का, तो अभी मैंने आपको निकाल दिया
स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इससे अगर हम टाइम निकालें, टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहली बार का जो टाइम निकला था वो निकला था 50 और दूसरी बार का जो टाइम निकला था वो 100। ठीक है जी। तो यानी कि टोटल स्टार्टिंग के जो 1000 मीटर है वो करने में 150 सेकंड्स तो उसने पहले ले लिए। ठीक है। और टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर कर ली? 1000 मीटर। अब रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी है? 2 किलोमीटर थी। 2 किलोमीटर को जब हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो 2000 मीटर। ठीक है। तो 2000 में से 1000 उसने ऑलरेडी कवर कर ली, तो 1000 तो मीटर बचे। और टाइम कितना बचा? 200 सेकंड में से 150 सेकंड वो कवर कर लिया उसने, 50 सेकंड बचे। तो यानी कि डिस्टेंस हमारे पास इतनी है और टाइम अब हमारे पास इतना है। ठीक है। स्पीड निकाल लो, तो स्पीड होनी चाहिए d अपॉन टी। तो d है 1000, t है हमारा 50, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो यहां पे आएगा। अब उसकी जो स्पीड होनी चाहिए वो 20 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। आ गया। स्पीड ऑफ द रिमेनिंग यानी 1000 डिस्टेंस की है 1000 मीटर डिवाइडेड बाई 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। ठीक है। अब उसमें एक और क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि भैया उनकी एवरेज स्पीड बताओ। एवरेज स्पीड के लिए क्या करते हैं? तीनों स्पीड को ऐड कर दो। तो भैया पहली स्पीड क्या थी? टोटल डिस्टेंस उसने कितनी? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। पहली बार उसने चली 500, दूसरी बार 500 और तीसरी बार चली उसने 1000। तो यानी टोटल हो गया 2000। टोटल टाइम लिया उसने 200 सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। रनर ए कवर्स 1 किलोमीटर इन 15 मिनट। एक रनर है ए, वो 1 किलोमीटर 15 मिनट में कवर कर लेता है, लेकिन जो दूसरा रनर है वो उसी डिस्टेंस को 10 मिनट्स में कवर कर लेता है। कौन फास्टर है? कौन ज्यादा तेज दौड़ रहा है? रनर ए या रनर बी? आपको अपने आंसर में कमेंट में बताना है मुझे, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। या तो ए लिख देना या बी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।